नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं आपको। इस वक्त मैं हूं कासिम बाजार रेलवे स्टेशन पे। ये स्टेशन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में पड़ता है। मौसम तो बहुत अच्छा है। सूरज अभी ठीक से नहीं उठा, धीरे धीरे उग रहा है और हर तरफ एक आवाज गूंज रहा है, वह है चिड़ियों का। हमारे ट्रेन छोड़ने का टाइम भी आ गया और शेड्यूल टाइम से कुछ देरी में ट्रेन छोड़ भी दिया। काठगोला पैलेस दिख रहा है अभी, यहीं से होके ये नया रूट चलता है जो नसीपुर रेल ब्रिज, जो गंगा नदी के ऊपर नया पुल बना है ना, उसी ब्रिज से हम जा रहे हैं आजिमगंज स्टेशन। गंगा नदी का इस पार है मुर्शिदाबाद स्टेशन और उस पार है आजिमगंज स्टेशन। आज हम माँ को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और देखते ही देखते हम आ गए आजिमगंज स्टेशन। अभी जल्दी से ट्रेन से उतर के दूसरा प्लेटफॉर्म जाना है हमको, क्योंकि वहां से दूसरा गाड़ी पकड़ के हमको जाना है रामपुरहाट स्टेशन। ट्रेन हमको मिल गया, ट्रेन खाली ही था तो 9:15 पे ट्रेन भी छोड़ दिया। ट्रेन में बाबा भोलेनाथ का दर्शन भी हो गया। हर तरह के खाने का चीज भी मिल रहा है। अभी आ गया पापड़। देखते ही देखते हम नौलहट्टी स्टेशन पहुंच गया। बाहर में देख रहे हैं एक कोयला लादे हुए ट्रेन जा रहा है। ये नौलहट्टी में ही है 51 सतीपीठ का एक पीठ नौलटेश्वरी। आपसे बात करते करते हम पहुंच गए रामपुरहाट स्टेशन। इसी रामपुरहाट स्टेशन में उतर के यहीं से जाना पड़ेगा माँ को दर्शन के लिए। एक्चुअली हम आज जा रहे हैं तारापीठ, माँ तारा को दर्शन करने के लिए। रामपुरहाट स्टेशन एक बड़ा स्टेशन है। हावड़ा और शियालदह से बहुत ट्रेन नॉर्थ ईस्ट जाने वाला वो ट्रेन इसी स्टेशन से गुजरती है। स्टेशन के बाहर आ गए हम। अभी 11:15 हो गया। तो यहीं से मिलता है टोटो, ऑटो, शटल गाड़ी। तो ही कुछ पकड़ना है हमको। देखते हैं। हमको शेयरिंग ऑटो मिल गया, 40 रुपया भाड़ा है। अभी एक तारापीठ माँ का तोरण यानी गेट दिख रहा है, रास्ते के ऊपर बना हुआ है ये, और ये दूसरा गेट है। तो 15 से 20 मिनट लगता है रामपुरहाट स्टेशन से तारापीठ तक। तो शटल गाड़ी भी मिल जाएगा आपको, टोटो भी मिल जाएगा। पहुंच गए हम तारापीठ। ये टोटो एक ब्रिज है दारोका नदी के ऊपर, उसके पार नहीं करेगा, उसके ऊपर ही हमको उतरना पड़ेगा। माँ का मंदिर जाने वाली जो रास्ता है उसी के सामने हम उतर गए। और यही देखिए, ये है दारोका नदी, इसके ऊपर जो है ये ब्रिज, और सामने ही है तारा माँ शरणी। इसी रास्ते से सीधा जाके माँ का मंदिर है। तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर के पास। एक बात याद रखना, आप यहाँ गाड़ी से उतरते ही आपको होटल के लिए, पूजा के लिए, पांडा के लिए, साइट सीइंग के लिए पूछेगा। तो आप ध्यान से लीजिएगा उनसे। क्या है ना, यहाँ कुछ कुछ फ्रॉड भी निकलता है। आप खुद जाके भी होटल में बात कर सकते हैं। बहुत सारे पूजा घर, पांडा का घर है, वहीं जाके बात करता है। और सीधा भी मंदिर भी जा सकते हैं, वहीं बहुत सारे पुजारी है, डायरेक्ट उनसे बात करके सकते हैं। इस रास्ते का दोनों साइड में पूजा देने के लिए जो सामग्री लगता है उसका बहुत सारे दुकान है, प्रसाद है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। हमारे पहचान का एक पुजारी जी है यहाँ, उनका घर है सावित्री पूजा घर। तो हम लोग उन्हीं के पास जाते हैं और वही हमको लेके माँ के पास जाते हैं और पूजा करवा देते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे पुजारी जी का नंबर हम दे देंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। आ गए हम सावित्री पूजा घर। आ गए हम एक पंछी के दुकान पे पेड़े खरीदने के लिए। तो ये पेड़ा दूध से बनता है, 400 रुपया किलो मांगा, शुद्ध घी का। इसी से हम माँ के पास पूजा देंगे और घर में प्रसाद ले जाएंगे। देखिए किसका दुकान है ये महाशय का दुकान है ये। इस दुकान का नाम है ककातुआ। तो देखिए ये महाशय का दुकान है, हम इन्हीं से खरीद रहे हैं ये पेड़े। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है।
10-15 दिन में तो कुछ नहीं होगा घर में रखोगे तो। इसलिए हमने पहले ही बोला पंछी बेच रहा है मिठाई। और भी सारे प्रसाद के दुकान, पेड़े के दुकान है, लेकिन ये दुकान हमको बेस्ट लगा इसलिए हम यहीं से लिया। और पहले भी हम ले चुके हैं यहाँ बहुत सारे अचार का दुकान, बहुत सारे का दुकान, खाने का चीज का दुकान है। एक लेंचा का दुकान है, बहुत बड़ा बड़ा लेंचा होता है, खा के देखिएगा। अभी एक पूजा देने के लिए एक माला खरीदना है और फिर पूजा देने जाना है हमको। इन सब चीज खरीदने से पहले थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लीजिएगा, दाम ज्यादा मांग रहे हैं ये लोग। अभी हम आ गए हमारे पुजारी जी के घर में, यानी सावित्री पूजा भंडार में। तो अब उनके साथ हम मंदिर जा रहे हैं पूजा देने के लिए। अभी हम आ गए मंदिर के मेन गेट पे। अभी मंदिर के अंदर हम जा रहे हैं, यानी मंदिर परिसर में हम जा रहे हैं। जय मां तारा बोल के हम मंदिर के परिसर में घुस गए। जय मां तारा। अभी दोपहर का माँ का जो भोग लगता है वो भोग का टाइम है, वो चल रहा है, इसलिए हमको कुछ देर रुकना पड़ेगा। अभी भोग के बाद जो प्रसाद मिलेगा, इन भक्त लोग यहाँ बैठा है प्रसाद पाने के लिए। उसी बीच हम बाबा महादेव को दर्शन के लिए चले आए। ये मंदिर के परिसर में ही है बाबा महादेव का मंदिर। अब बाबा के माथे पे दूध चढ़ा सकता है, तो ये बाल्टी में दूध रखा हुआ है और पुजारी जी को दक्षिणा देके दूध चढ़ा सकता है। तो हम यूं ही प्रणाम करके और दक्षिणा देके निकल आया, दूध नहीं चढ़ाया। तो ये है यहाँ का हिसाब किताब। तो अब निकल आया वहाँ से। अब माँ को दर्शन के लिए जाना है हमको, माँ के पास पूजा देने के लिए जाना है हमको। दोपहर का भोग और पूजा के बाद भक्तों के लिए जो दर्शन चालू होता है अभी तक नहीं चालू हुआ है, तो इसलिए हम आ गए। मंदिर के सामने एक जगह है, वहाँ से माँ को भी दिखा जा सकता है, लेकिन अभी दरवाजा बंद है इसलिए नहीं देख पाए। वो देखिए माथे पे लेके सब जा रहा है ना, माँ के अभी भोग हो गया और प्रसाद ले जा रहा है सब माथे के। यही रीत है। शनि मंगलवार और अमावस्या पूर्णिमा में यहाँ ज्यादा भीड़ होता है। आज भी बहुत भीड़ है, लेकिन आज तो संडे है, तब भी लग रहा है 2-3 घंटा तो लाइन में खड़ा होना ही पड़ेगा माँ का दर्शन के लिए। कुछ डोनेशन देके आप भी वीआईपी लाइन से जल्दी से माँ को दर्शन कर सकते हैं। अभी मंदिर के अंदर हम आ गए माँ के सामने, लेकिन फोटोग्राफी यहाँ अलाउ नहीं है। ये है माँ तारा। जय माँ तारा। पूजा भी दे रहे हैं हम। ये है माँ का चरण, अंदर पूजा भी दे रहे हैं हम। और बस 2-3-4 मिनट में ही हो गया, बाहर भी आ गए हम मंदिर के। अभी हम आ गए जीवंत पुकुर के सामने, यानी जिंदा पॉन्ड। यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। ये देखिए कितना बड़ा लाइन है अभी भी माँ को दर्शन के लिए। ये देख रहे हैं धागे से बंधे हुए पत्थर, ये यहाँ मनोकामना के लिए बनते हैं और आपका जो विशेष है वो पूरा होने के बाद ये खोल दिया जाता है। अभी हम आ गए माँ के सामने, मंदिर के सामने जो एक जगह है वहाँ माँ का एक झलक देखने के लिए, लेकिन इतना सारा भीड़ है ना, नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ से दिखता है माँ को। आज यहाँ एक और चीज देखा, बंगाली में जिसको अन्नप्राशन कहते हैं, यानी छोटे बच्चे को पहली अन्न का दाना जो खिलाते हैं, वो रस्म चल रहा है यहाँ हर तरफ, जिसे हम राइस सेरेमनी कहते हैं। छोटे छोटे बच्ची को कितने सुंदर से सजाया हुआ है और माँ का प्रसाद यहाँ उनको खिलाया जा रहा है। इसको राइस सेरेमनी या अन्नप्राशन कहते हैं। यहाँ माँ का जो भोग होता है दोपहर को, वो भी बिकता है, आप पैसा देके खरीद भी सकते हैं और फ्री में भी दिया जाता है। जो लोग बैठा है ना, ये माँ का प्रसाद पाने के लिए बैठा है।
माँ को दर्शन करके हम बाहर आ गए। अभी आ गए हम तारापीठ का जो महाश्मशान है यहाँ। कहा जाता है इस शमशान में जिसका अंतिम क्रियाकर्म हो जाता है उसको मोक्ष मिल जाता है। इसी शमशान में साधक जो वामाखेपा है उन्होंने सिद्धि लाभ किया था और ये स्थान पशु बलि का स्थान है। मैं खुद बलि का खिलाफ हूँ। किसी के धार्मिक आस्थाओं पे मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। इस जगह पे लोकजन बहुत है, फिर भी इस जगह का माहौल थोड़ा सा शांत, डरावना और सुनसान है। यह है साधक वामाखेपा जी का सिद्धि लाभ स्थान और ये है वामाखेपा जी। अभी हम जा रहे हैं शमशान के अंदर यानी डेन एरिया में। यहाँ भी बहुत तांत्रिक लोग रहते हैं। यहाँ माँ का भक्त माँ का नामगान कर रहा है। कहा जाता है इसी शमशान में जब तक एक डेड बॉडी नहीं आता और उसका क्रियाकर्म नहीं हो जाता है तब तक माँ का भोग नहीं लगता है। आज तक ऐसा दिन कभी नहीं आया कि कोई डेड बॉडी नहीं आया। देखिए हम डेन एरिया में आ गया, तांत्रिक लोग सब सो गया। बहुत साधु सन्यासी भी है, यहाँ दुकान लगा के बैठा हुआ है। माहौल पूरा सन्नाटा है। अब जो ऊंची जगह दिख रहे हैं ना, वहीं डेड बॉडी का अंतिम क्रियाकर्म होता है। यहाँ आके ऐसा लग रहा है समय थम सा गया है। यही है सबका अंतिम डेस्टिनेशन। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं तो जाते जाते और भी तांत्रिक लोगों का दुकान कहीं हवन हो रहा है वो भी देख लिया। अभी यहाँ से निकलना है हमको। यहाँ सभी लोग साधु या तांत्रिक नहीं है, और भी है बहुत सारे लोग जो पेट के लिए भिक्षा भी करते हैं यहाँ बैठ के। यही है साधक वामाखेपा जी का सिद्धि लाभ स्थान। अभी हमको निकलना है यहाँ से और हम अभी आ गया रामपुरहाट स्टेशन, जहाँ से हमको ट्रेन पकड़ना है घर के लिए। रामपुरहाट स्टेशन भी माँ तारा मंदिर जैसे ही दिखता है। आ गया है हम हमारा अंतिम स्टेशन खागड़ाघाट रोड स्टेशन। यहीं से ऑटो पकड़ के हमको घर जाना है। हर अंत एक नई शुरुआत है। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करना। मिलते हैं जल्द नया वीडियो में। खुश रहना।